आज के इस वीडियो में आप सभी को भाई कक्षा 10 गणित के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि त्रिभुज चैप्टर से बताएंगे और ओएमआर के साथ बताएंगे। और आपको बता दें भाई, कंफर्म कह रहे हैं कि जो त्रिभुज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं यहीं से पूछे जाएंगे। यानी कि जो त्रिभुज की सवाल है यहीं से पूछी जाएगी, इससे बाहर एक भी सवाल एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए 100% गारंटी है कि यहीं से आएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने भाई, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, जो कि विकल्प में भाई यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। भाई आप 20 में, 22 में, 24 में, 25 में देखें तो आपको यहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है। यहाँ पर देखिए दिया है चित्र में, त्रिभुज ए बी सी के आधार BC के समांतर जो है PQ है, मतलब ये दोनों हमारा समांतर है, खींचा गया है। यदि PQ अनुपात में है किसके भाई, 1:3 के है। यानी कि जो PQ और BC का अनुपात है, अनुपात का मतलब बटा, ये 1/3 है। तो हमें ये बताना है AP और PB का अनुपात क्या होगा। देखिए PQ और BC की बात करें तो भाई PQ का मतलब ये हो गया और BC की बात करें तो ये हो गया। यानी कि इसका अगर यहाँ से अलग 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 करें तो ये हमारा यक्स हो जाएगा और ये 3x के रेशियो में है। तो हमसे पूछा है कि AP का मतलब ये और PB का मतलब ये, इन दोनों का हमें रेशियो बताना है। तो यहाँ पर थेल्स प्रमेय का एक रूल होता है। थेल्स प्रमेय का रूल क्या होता है, जैसे उदाहरण के लिए अगर हम इस पूरे के बटे में इसको करना चाहें, जैसे AP के बटे में अगर हम PB करें, मतलब ये छोटे वाले के बटे में इस छोटा को किए हैं, मतलब इसके बटे में इतना, तो हम यहाँ पर यक्स के बटे में 3x कर सकते हैं। तो यक्स से यक्स को काटेंगे तो ऊपर 1 3, यानी कि 1:3 आएगा। यानी कि इसका भी आंसर जो आएगा ना वो 1:3 ही आएगा। कितना आएगा, 1:3 ही आएगा। यानी कि पहला वाला दूसरा वाला विकल्प इसमें सही हो जाएगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और ये भाई 1 नंबर यहाँ से आपके कहीं पर भी नहीं जाने वाले हैं। अब उसके बाद जो दूसरे नंबर सवाल है वो आपके सामने है। चित्र में AB बराबर 3 सेंटीमीटर, जो कि ये चित्र में दिया है, AC बराबर 6 सेंटीमीटर और BD बराबर 2 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद क्या है, CD बराबर 4 सेंटीमीटर है। तो हमसे क्या पूछा है कि इसका अनुपात बताइए। क्या बताना है, इसका रेशियो यानी कि अनुपात बताना है। देखिए थेल्स का प्रमेय जो होता है क्या है, जैसे यहाँ पर जो है स्केच ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक ये त्रिभुज हो गया, एक ये त्रिभुज हो गया, और एक त्रिभुज जो है इधर वाला साइड वाला हो गया। एक त्रिभुज इधर जो साइड में है, एक त्रिभुज ये हो गया, ये त्रिभुज है। अगर हम जैसे मान लो इसके बटे में इतना करना चाहें, मतलब 3 के बटे में 2 करना चाहें, तो इधर से हमारा जो है AC के बटे मतलब 6 के बटे में 4 हो जाएगा। ये हमारा जो है थेल्स का प्रमेय है। ये क्या है, थेल्स का प्रमेय है। तो इसको अगर आप काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 होगा। 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, मतलब 3/2 बराबर में 3/2, और ये 3 से 3 कटेगा और 2 से 2 काटेंगे तो 1/1 के बराबर में 1/1 होगा, मतलब ये 1:1 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी की यहाँ पर भी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन बी ही इसका सही हो जाएगा, क्योंकि भाई त्रिभुज बोला था BAD, मतलब BAD ये वाला और अगला ये वाला त्रिभुज है। दोनों के त्रिभुज में आपस में भाई थेल्स प्रमेय यूज किए, तो भाई कट पिट कर सब बराबर ही आ जा रहा है। तो 1:1 आ रहा है, इसका मतलब है कि 1:1 में आएगा। और विकल्प वाला 20 का जो है, विकल्प 20 का जो है सही आंसर हो जाएगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट था, आपके समझ में भी आ गया होगा। अब यहाँ पर जो तीसरा नंबर है ये क्या है, सभी वर्ग होते हैं। भाई सभी वर्ग क्या होंगे, समरूप होते हैं या फिर सर्वांग सम, या फिर भाई AB का मतलब है समरूप सर्वांग सम, दोनों होते होंगे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें सभी वर्ग जो होते हैं ना ये समरूप होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं भाई, समरूप होते हैं। सभी वर्ग जो है समरूप होते हैं। फिर बोला सभी समरूप त्रिभुज, सभी समरूप त्रिभुज क्या होते हैं भाई, सभी समरूप त्रिभुज समबाहु होते होंगे, मतलब इसके सभी कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो समद्विबाहु, समकोण और सर्वांग सम ये सब दिया है, तो आपका जो डी वाला विकल्प है वो सही होगा। अब यहाँ देखिए 5वें नंबर में त्रिभुज ABC है और त्रिभुज DEF है। AB/DE और BC/FD है। तो बताइए कि समरूप होंगे BE को बराबर करने पर, या फिर AD को बराबर करने पर, या फिर BD को, और या फिर AF को बराबर करेंगे, A और F को। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज ABC है, मतलब A है, B है, C है, और एक त्रिभुज क्या है, D है। देखिए A के बाद B इधर गए हैं, तो D के बाद E फिर F आएंगे। तो B के बराबर में पहला E दिया है, B के बराबर में E दिया, मतलब ये साइड B है और यहाँ साइड B, ये मैच कर रहा है। चलिए इसको आगे देखते हैं। AD मतलब AD वाला भी साइड आपका मैच कर रहा है। फिर BD दिया, BD ये आपका मैच नहीं कर रहा है। और यहाँ पर AF दिया है,
AF भी हमारा जो साइड है ये मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर चेक करिए कि कौन सा आखिर इसमें विकल्प सही होगा। तो इसमें जो है देखिए ए पहला नंबर तो ये आपका सामने सामने मैच कर जा रहा है, BE मतलब BE मैच कर रहा है, इसका मतलब ये वाला तो नहीं होगा। फिर A और D मैच कर रहा है, AD सामने सामने मैच कर रहा है, मतलब ये वाला भी आपका विकल्प नहीं होगा। अब यहां पर देखिए AB के बटे में DE किया गया है, मतलब इस AB के बटे में हम क्या किए हैं, DE किए हैं। फिर BC का मतलब ये वाला BC है, और यहां पर क्या किया गया है, FD, क्या किया गया है, FD, तो FD ये हो गया। मतलब इसकी कंपेयर इससे किए, कोई बात नहीं, जो इस नीचे वाली लाइन की भाई, इस नीचे वाली लाइन की कंपेयर हम इससे कर दिए हैं। जब इससे कंपेयर किए हैं, इसका मतलब है यहाँ B और ये ले जा रहा है C की ओर और यहाँ जा रहा है D की ओर, मतलब यहाँ का B और यहाँ का D बराबर हो गए, यानी कि ऑप्शन C वाला इसका जो आंसर वो सही होगा। ऑप्शन C वाला आंसर सही हो जाएगा। फिर अगला जो है यहाँ पर देखिए 6वां नंबर जो है आपके सामने है, यहाँ पर त्रिभुज ABC है और DEF है। तो यहाँ पर देखिए A है, B है, C है, और अगला क्या है, D है, E है, F है। तो यहाँ पर देखिए कोण A दिया है 75, ये कितना है, 75 है, और यहाँ पर E दिया है 57 अंश, E दिया है 57 अंश। हमसे पूछा है C वाला बताइए, तो ये 75 है तो ये भी 75 हो जाएगा, क्योंकि भाई समरूप त्रिभुज है, और ये 57 है तो ये भी हमारा 57 हो जाएगा। तो भाई C निकालना है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, तो कोण A, कोण B, कोण C तीनों मिलकर 180 हो जाएगा। तो A कितना है 75, B कितना है 57, C निकालना है कोण C बराबर 180। तो 7 5 12 हो गया, 7 5 12 1 13 प्लस C बराबर 180। तो कोण C बराबर हो गया 180, इधर आएगा माइनस का 132, घटा दीजिए कितना आ जाएगा, 180 में से 132 घटाना है, तो उधार लेंगे 10, 10 में से 2 गए 8 बचेगा, 7 में 3 गए 4, मतलब 48 आएगा। कितना आएगा, 48। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा भाई, डी वाला, ये डी वाले ऑप्शन में है 48, तो ये डी वाला ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपने भाई विकल्प में आपने टोटल 6 सवाल देखे हैं भाई, विकल्प में आपको हम 6 सवाल बताए हैं, इस 6 विकल्प के अलावा भाई इससे बाहर जो है त्रिभुज वाले चैप्टर से नहीं पूछेगा। अब यहाँ पर देखते हैं अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी, मतलब 2, 4 और 6 अंक वाले जो क्वेश्चन आते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले ये क्वेश्चन देखते हैं जो कि एग्जाम में 2 अंक का आता है। दिया है चित्र 1 और चित्र 2 में DE और BC समांतर है, मतलब ये BC DE आपस में क्या है, समांतर है। जब ये समांतर है तो यहाँ पर हम थेल्स का प्रमेय यूज कर सकते हैं। तो थेल्स का प्रमेय आप डायरेक्टली यहाँ पर देखिए यूज करिएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर से 2 आप त्रिभुज लिख दीजिए, 2 त्रिभुज। पहला त्रिभुज ये ऊपर वाला बनेगा, ये छोटा सा जो त्रिभुज है ADE, त्रिभुज ADE, तथा जो है आप ये बड़ा वाला त्रिभुज यूज कर दो, A से लेकर पूरा B और C वाला कंपेयर पूरा, मतलब फाइनल, तो ये हो जाएगा त्रिभुज ABC से। अब इसमें थेल्स प्रमेय यूज करिए, मतलब ये छोटा वाला AD के बटे में ये छोटा वाला DB बराबर इधर से AE और इसके यहाँ क्या है EC, ये आपका हो गया, मतलब इसके बटे में ये तो इसके बटे में ये हो गया। अब यहाँ पर जो जो मान हमें पता हो रख देते हैं। तो AD जो है दिया है वो 1.5 है, कितना 1.5 है, और नीचे 3 है, और A साइड में देख लो A है, और EC हमारा नहीं पता, और EC हमें पूछा भी है पहले में। तो तिरछा गुणा करा देते हैं, या फिर 15 पॉइंट को हटाएंगे तो बटे में 30 हो जाएगा, 1/EC हो गया, 15 का नाम 15, 15 दूनी 30, तो ऐसे तिरछा गुणा कराएंगे, EC का नाम EC होगा, 2 का नाम 2 सेंटीमीटर। और हमसे जो है EC का मान पूछा भी था, जो कि यहाँ देख सकते हो, नंबर 1 में EC हमें बताना था, 2 आया है। यहाँ पर जो है अगले चित्र में जो है यहाँ AD के बटे में हो जाएगा DB, और इधर AE के बटे में हो जाएगा हमारा कितना, EC हो जाएगा। तो AD तो हमें निकालना ही है, DB कितना है 7.2 है, AE की बात करें तो ये हमारा 1.8 है, EC की बात करें तो कितना है भाई 5.4 है। तो ये हो जाएगा 18 का नाम 18, 18 का 54, और भाई पॉइंट 1 अंक हुआ था, हटा दीजिए, तो इसे तिरछा गुणा कराएंगे तो 3AD हो जाएगा, इधर से कराएंगे 7.2 का नाम 7.2 हो जाएगा। तो AD हमें निकालना है, तो AD बराबर हो जाएगा 7.2, 3 का पक्षांतर करेंगे 3 बटे में आ जाएगा। और आपको बताएं भाई यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। 3 का नाम 3,
तो 3 दूनी 6 हो गया, पॉइंट 3 चौक 12, मतलब जो ईडी आ गया ये 2.4 आ गया सेंटीमीटर, जो कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था और काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया है। ये सवाल भाई आपको 2 नंबर में आएगी और दोनों अगर दे देगा तो 2-2 4 अंक आपके कहीं पर भी नहीं गए हैं। और मान लो यहाँ पर अंक को अगर बदल भी देता है तो भाई आप आसानी से कर भी पाएंगे, काफ़ी आसान है, क्योंकि भाई थेल्स प्रमेय जो है ये काफ़ी आसान होता है। अब यहाँ पर जो दूसरे नंबर सवाल है वो भी भाई आपके सामने है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। खैर यहाँ पर चित्र दे दिया, आपको इससे मतलब है भी नहीं भाई, चित्र दे ही दिया है तो सीधा हम क्या करते हैं, ए डी के बटे में यहाँ से डी बी कर दे रहे हैं और इधर ए ई के बटे में ई सी कर दे रहे हैं। तो ए डी कितना है, यक्स है और ये यक्स माइनस 2 है, इधर साइड में यक्स प्लस 2 है और यहाँ पर क्या है, यक्स माइनस 1 है। अब इसी को सॉल्व करके हमें जो है यक्स का मान बताना है। तो चलिए इसे तिरछा गुणा कर देंगे तो हो जाएगा यक्स यक्स माइनस 1, इधर करेंगे तो यक्स प्लस 2 और यक्स माइनस 2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं तो यक्स का अंदर गुणा कराएंगे, यक्स स्क्वायर माइनस यक्स का नाम यक्स, ये एक बार जोड़ा घटाया है तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4, तो यक्स स्क्वायर से यक्स स्क्वायर कट जाएगा, माइनस यक्स बराबर माइनस का 4, माइनस से माइनस कट गया, यक्स बराबर 4 आएगा, यक्स बराबर कितना आएगा, 4 आएगा, यही इसका जो है आंसर हो जाएगा। जो कि ये भी सवाल भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। अब यहाँ पर देखिए जो है तीसरे नंबर सवाल है और यही सवाल तो अभी भाई विकल्प में इसी मॉडल की थी, सेम यही सवाल ही थी जिसमें 48 आंसर आया था। दिया है यहाँ त्रिभुज रहेगा, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ, दो समरूप त्रिभुज हैं, मतलब एक त्रिभुज है ए बी डी है और अगला त्रिभुज क्या है, अगला त्रिभुज है डी ई एफ है। तो यहाँ से वही जो कोण ए बनेगा और इसमें का डी बराबर होगा, इसमें का कोण बी और इसमें का कोण ई बराबर होगा और इसमें का कोण सी और इसमें का कोण एफ, ये आपके बराबर रहेंगे। तो इस हिसाब से हमें क्या चाहिए, हमको कोण सी निकालना है। तो त्रिभुज ए बी सी तीनों का मान क्या हो जाएगा, 180 के बराबर होगा। जबकि यहाँ पर कोण ए दिया है, देखिए 57 दिया है, तो कोण ए कितना हो गया, 57 हो गया। और यहाँ पर ई दिया है, ई का मतलब बी, बी कितना दिया है, 57, ये नहीं कि ये 57 दिया है तो आपका बी भी 57 हो जाएगा। अच्छा 57 57 दोनों है क्या, और प्लस में कोण सी बराबर 180 हो जाएगा, जोड़ेंगे 7 7 14, 5 15 से 11, कोण सी बराबर 180 हो गया। तो ये कोण सी बराबर 180 इधर आ जाएगा माइनस 114 हो जाएगा, तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर भाई जो है 57 57 नहीं रहेगा, यहाँ पर ये 75 रहेगा, ये कितना रहेगा, 75 रहेगा, वही तो भाई ये 75 रहेगा। तो ये हमारा एक जो है ये वाला 75 रहेगा, ये 75 है, ये कितना रहेगा, 75 रहेगा। तो 7 5 12, 7 5 12 1 13, 132 हो जाएगा, 132, इसको घटाएंगे तो 48 आएगा। तो कोण सी कितना आ गया, 48 आ गया, जो कि हमसे यहाँ पर कोण सी ही पूछा था, कोण सी हमसे पूछा था, जो कि कितना आ गया, 48 आ गया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल थी भाई और काफ़ी आसान तरीके से आपको बताया और काफ़ी आसान था भी ये। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर चौथी जो है आपके स्क्रीन के सामने है, ये सवाल भी भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि थेल्स प्रमेय से ही इसको भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं, काफ़ी आसान तरीके से बताएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए दिया है त्रिभुज पी क्यू आर, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जो दिया भी है दिया है तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु यस और टी इस प्रकार स्थित है कि कोण P बराबर आर टी एस, हो गया इतना। अब उसके बाद दर्शाना है यानी कि सिद्ध करना है, यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना हमें त्रिभुज आर पी क्यू सर्वांगसम होगा त्रिभुज आर टी एस, ठीक, इतना हमें सिद्ध करना है यानी कि लाना है। तो यहाँ पर देखिए जो चित्र दिया है, इस चित्र के हिसाब से यहाँ पर हम लोग लिखेंगे उपपत्ति, क्या लिखेंगे, उपपत्ति में आपको जो सिद्ध करना है वही दोनों त्रिभुज लिख दो। तो त्रिभुज आर पी क्यू तथा अगला क्या है, त्रिभुज आर टी एस से, यही दोनों त्रिभुज से हमें यहाँ पर लिखना है। इतना करने के बाद जो है आपको ये चेक करना, भाई त्रिभुज को भी यहाँ पर एक बार बना लेते हैं, वो तो सवाल में था, इसको यहाँ नीचे बना लेते हैं ताकि समझाने में आसान रहेगा। और आप लोग भाई त्रिभुज को उतारिएगा एग्जाम में, ये यहाँ से काटा हुआ सीधा एकदम,
तो ये लाइन और ये यानी कि यहाँ दोनों कोण आपस में बराबर है, तो टी है, आर है, पी है और यहाँ कितना है, क्यू है। चलिए यहाँ देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों त्रिभुज, पहले चेक करो ये त्रिभुज कहाँ है, ये है आपका आर पी क्यू। तो आर पी क्यू का मतलब है कि ये फाइनल पूरा त्रिभुज है, ये है, ये आपका त्रिभुज है। और उसके बाद क्या है, अगला है आरटीएस जो है, आरटीएस का मतलब है कि ये अंदर अंदर, आरटीएस केवल इतना ही दिया, इतना। तो ये चेक करो इन दोनों त्रिभुज में क्या क्या मैच कर रहा है। पहला नंबर तो यहाँ का कोण टी और यहाँ का कोण पी मैच कर रहा है। तो पहले आर पी क्यू मतलब बड़ा वाला कोण है, आर पी मतलब कोण पी और यहाँ का कोण टी आपस में मैच कर रहा है। और दूसरा नंबर कोण आर दोनों में है, कोण आर ये उभयनिष्ठ है, मतलब ये कोण इसमें भी पड़ेगा और बड़ा वाला लेंगे उसमें भी, तो ये उभयनिष्ठ हो गया। ठीक, और ये वाला क्या है आपका, ये दिया। अब इसके अलावा कौन सा कोण बचा भैया, यस और क्यों बचा है। जब त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज के जब दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा वाला कोण जो है वो अपने आप बराबर हो जाता है, मतलब कोण यस बराबर कोण क्यों हो जाएगा। ये कहाँ से होगा भाई, ये त्रिभुज के नियम से, त्रिभुज के नियम से। जब हम तीनों कोण को बराबर कर देना तो ऐसे कंडीशन में त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है। तो हम सीधा जो सर्वांगसम सिद्ध करना था वही लिख देंगे, आर पी क्यू सर्वांगसम त्रिभुज आर टी एस इति सिद्धम। आप लोग इसको एक बार नोट करिएगा और फिर समझने की कोशिश करना भाई, ये काफ़ी आसान है, इसमें कुछ खास हमें करना नहीं था, जो कि ये सवाल नंबर 4 थी, काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। आइए चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 5वीं। अब यहाँ पर जो सवाल नंबर 5वीं है भाई आपके सामने है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए 6 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछा गया, जो कि काफ़ी आसान तरीके से बताएंगे, बिल्कुल आसान तरीके से। यहाँ पर सबसे पहले देखिए जो दिया है उसको लिखते हैं। हमें क्या दिया है, हमें दिया है यलियम समांतर सीबी, यलियम समांतर सीबी दिया है। तो पहला नंबर जो दिया है पहले ही वाले को लिखे हैं। अब यहाँ पर देखिए यलियम कहाँ पर है, तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं यलियम जो है ये है और सीबी कहाँ पर ये है। तो इससे संबंधित जो त्रिभुज बन रहा है उस त्रिभुज को पहले आप बना लीजिए। तो यहाँ पर दो त्रिभुज बना है, एक ये छोटा वाला त्रिभुज जो है ए यलियम, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए यलियम, तथा एक फाइनल ए से बी तक जाओ, बी से सी तक आ जाओ, तो ए बी सी यहाँ पर दो त्रिभुज बनेंगे ई बी सी से। तो इतना कहने के बाद यहाँ पर देखो ए एम के बटे में ए बी चाहिए, मतलब ए एम के बटे में ए से बी तक चाहिए, तो लिख लो ए एम बटे ए बी। जब थेल्स का रूल होता है, जैसे हम ये छोटा लिए फिर बड़ा लिए, अब इधर भी वैसे करेंगे, ए से यल तक जाएंगे, ए से यल तक जाएंगे, फिर ए से ही सी तक जाना है, ए से सी तक जाना है, जो कि ये हमारा समीकरण 1 बन जाएगा। अगला क्या है, यलियन समांतर सी डी। तो यलियन समांतर सी डी से नीचे वाला है, नीचे वाले में भी वही दो त्रिभुज बनेगा। पहला क्या बनेगा, ए यल यन तक, तो ए यल यन, तथा अगला क्या बनेगा, ए से सी तक जाओ, ए सी डी, तो त्रिभुज ए सी डी से। ठीक, अब यहां पर भी वही करना है, ए से एन पहले छोटा फिर बड़ा, तो ए एन बटे में क्या हो जाएगा, ए से डी तक, इधर ए से यल तक, ए से सी तक, ए से यल तक, ए से सी तक, ये हमारा समीकरण 2 बन जाएगा। अब आपको समीकरण 1 और 2 की कंपेयर करना है, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ध्यान से देखना, समीकरण 1 और 2 में देखिए इक्वल के बाद वाला ए एल बटे ए सी, यहाँ पर भी इक्वल के बाद वाला ए एल बटे ए सी दोनों बराबर है। जब इक्वल के बाद वाला बराबर है तो पहले वाला भी हम बराबर कर देंगे, यानी कि ए एम के बटे में ए बी यहाँ से और ए एन के बटे में ए डी यहाँ से, ये जो है आपस में बराबर हो जाएगा। आप लोग भाई चेक कर लीजिएगा, यही हमको जो है सिद्ध करने को दिया था। और इतना कहने के बाद हम सीधा यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्ध, जो कि इसमें भाई कुछ खास नहीं करना था। आप लोग भाई बुक में देखेंगे तो भाई उसमें एक से एक तरीके से सिद्ध किया गया है, जो कि ये सबसे आसान तरीका, और पूरे 6 अंक यहाँ से आपके कहीं पर भी नहीं जाएंगे। और इतना विश्वास के साथ कह सकते हैं आज के इस वीडियो में बताया गया ये 5 सवाल और 6 OMR की सवाल आपके समझ में आई होगी, जो कि भाई 100% यहीं से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। और सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हम एक प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं, जिसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहां पर जाकर आप लोग भाई लाइन से